हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो दियर वेब पेज, एक वेब पेज है आपके सामने। ठीक है, आज हम करने वाले हैं ईमेल वैलिडेशन यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, आज से पहले मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, जिसमें मैंने यूज़ किया रेगुलर एक्सप्रेशन का टू वैलिडेट इनपुट टाइप, टेक्स्ट और नंबर्स। ठीक है, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ईमेल। ठीक है, ईमेल वैलिडेशन यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है कि किस कंडीशन को हमें फॉलो करना है। ठीक है, व्हेन वी वैलिडेट ईमेल आईडी। सबसे पहले क्या करना है कि हमें ये इंश्योर करना है कि जो ईमेल आईडी का लेंथ है वो 6 to 30 कैरेक्टर्स होना चाहिए। जो हमारा ईमेल आईडी है उसका लेंथ होना चाहिए 6 से 30 कैरेक्टर के बीच में। और जो स्पेशल सिंबल्स अलाउड है वो है प्लस, माइनस और पीरियड सिंबल। पीरियड सिंबल का मतलब है डॉट। और जो पीरियड सिंबल है, जो डॉट है, वो एक से ज़्यादा बार इंटर नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स डू द कोड। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस की तरह इस बार भी हम जो है अपना जो स्क्रिप्टिंग कोड, जो जावास्क्रिप्ट कोड है, वो बॉडी टैग में लिखेंगे। ओके, script tag. Okay, the function name is valid email. Okay, input email. ठीक है, आई नीड अ पैरामीटर। ठीक है, सॉरी, आई पास अ पैरामीटर। ठीक है, ये फंक्शन नेम है, इज वैलिड ईमेल। ठीक है, उसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया है, इनपुट ईमेल। ठीक है, नाउ जस्ट क्रिएट द पैटर्न। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी क्रिएट द पैटर्न, द बैक स्लैश, सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश, द कैट सिंबल। ओके, क्वेश्चन मार्क, negation, बैक स्लैश, डॉट, स्टार, बैक स्लैश डॉट, बैक स्लैश डॉट। ओके, z 0-9, then a dash, sorry, dash z, a dash z 0-9. Okay, and backslash dot, question mark. Okay, the length should be 5,29. Okay, at the rate gmail.com and the dollar, we end with the dollar. This is, ये हमारा रिजेक्ट पैटर्न आज कटेगा। अभी मैं सारा जो जो पैटर्न है, कंप्लीट पैटर्न, मैं एक्सप्लेन करूँगा इन द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, और अभी भी थोड़ी देर बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कि ये पैटर्न आखिर क्या क्या रहा है। ओके, फर्स्ट हम अपना कोड जो है फिनिश कर देते हैं। ओके, नाउ वी गेट द इनपुट वैल्यू। ठीक है, जहाँ जो इनपुट फील्ड है वहाँ जब यूज़र इंटर करेगा उसकी वैल्यू को हम गेट करते हैं। ठीक है, हाउ टू गेट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट BYID। ओके, नाउ txt email dot value. All right, now I will match. ठीक है, आई विल मैच दिस पैटर्न अगेंस्ट दिस इनपुट। ठीक है, यूज़र जो इनपुट करेगा उसकी वैल्यू को मैं इस पैटर्न के अगेंस्ट में मैच करूँगा। ठीक है, अगर पैटर्न मैच होता है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, इफ़ इनपुट फील्ड इक्वल्स स्पेस, अगर यूज़र कोई वैल्यू इनपुट नहीं करता है तो क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न फॉल्स। एल्स इफ इनपुट ईमेल डॉट मैच पैटर्न। ठीक है, जो जो यूज़र इंटर कर रहा है, जो भी यूज़र वैल्यू इंटर कर रहा है, ठीक है, ईमेल आईडी का फॉर्म जो वो इंटर कर रहा है वो इस पैटर्न से अगर मैच नहीं करता है तो क्या रिटर्न हो, रिटर्न फॉल्स।
राइट एल्स रिटर्न ट्रू। ठीक है, जस्ट सेव योर डेटा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस पैटर्न को चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस पैटर्न में एक मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अल्फ़ा सॉरी कुछ स्पेशल करेक्टर भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि प्लस साइन और हाइफन साइन। ओके, तो बैक स्लैश प्लस एंड बैक स्लैश हाइफन। ठीक है, मैंने इसको शुरुआत में माइनस बोल दिया, तो माइनस नहीं, ये हाइफन सिंबल है। ओके, नाउ सेव योर डेटा। नाउ अब इस पैटर्न को समझ लेते हैं। ठीक है, यह पैटर्न कैसे काम करेगा, कैसे वैलिडेट सॉरी कैसे ईमेल आईडी को वैलिडेट करेगा, जीमेल ईमेल आईडी को, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जावा की वैलिडेशन का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आप जितने भी वीडियोस मेरे देखोगे रिजेक्ट पैटर्न से रिलेटेड, तो उसमें जितने भी सिम्बल्स का मैंने यूज़ किया है, ठीक है, उस सिम्बल्स को, उस सारे सिम्बल्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। इस पैटर्न में भी जो सिम्बल्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, जो यूज़ किया है, जैसे क्वेश्चन मार्क, निगेशन, डॉट और स्टार और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सिम्बल्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं, उससे आप ये पैटर्न जो आसानी से समझ पाओगे। ओके, तो लेट्स मूव टू द चार्ट। जो सबसे पहले सिंबल हमने इस्तेमाल किया वो है क्वेश्चन मार्क, निगेशन, एक साथ में। ठीक है, अलग अलग नहीं, ये पैटर्न जो है एक साथ, सॉरी ये जो सिंबल्स हैं ये एक साथ में है, क्वेश्चन मार्क निगेशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क निगेशन के बाद एन, एन क्या है, ठीक है ना, द क्वेश्चन मार्क निगेशन एन, देन निगेशन, ये निगेशन का साइन है या नॉट सिंबल आप कह सकते हो। एन, एन क्या है, एन स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग, चाहे नंबर हो, चाहे अल्फाबेट हो, या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो। गया द क्वेश्चन मार्क एन सॉरी द क्वेश्चन मार्क निगेशन एन क्वांटिफायर मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट इज नॉट फॉलोड बाय अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग एन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन मार्क निगेशन के बाद जो भी आप मेंशन करोगे, ठीक है, वो फॉलो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये लाइन, क्या, द क्वेश्चन मार्क negation and quantify matches any string that is not followed by a specific string and। ठीक है, क्वेश्चन मार्क निगेशन के बाद जो भी आप मेंशन करोगे उस कैरेक्टर से डेटा जो है फॉलो नहीं होना चाहिए, मतलब। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है, ये हमारा रिजेक्ट पैटर्न है जो मैंने हमारा कोड में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हम सिर्फ पहले बार जो पैटर्न है, स्टार्टिंग पैटर्न जो है, जो कैट सिंबल के बाद जो स्टार्टिंग पैटर्न है, दिस वन। ठीक है, सिर्फ ओनली दिस वन, इसको समझ लेते हैं। ओके, तो वही पैटर्न मैंने मेंशन किया हुआ है। निगेशन सॉरी क्वेश्चन मार्क निगेशन डॉट। ठीक है, डॉट ऑपरेटर क्या करता है, द डॉट इज अ मेटा कैरेक्टर, द डॉट इज अ मेटा कैरेक्टर मैचेस एनी कैरेक्टर। ठीक है, डॉट जो है किसी भी कैरेक्टर को मैच करता है एक्सेप्ट न्यू लाइन एंड स्टार। ठीक है, स्टार सिंबल के बारे में पढ़ जाते हैं, द एन स्टार। ठीक है, द एन स्टार, एन क्या है, स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एन स्टार एन से पहले है। ठीक है, द एन स्टार क्वांटिफायर मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन जीरो और मोर रेकरेंस ऑफ एन। ठीक है, एन कितनी बार होगा, 0 बार होगा या कितनी बार होगा, वो ये क्वांटिफायर मैच करेगा। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क निगेशन, यह है मेटा करेक्टर स्टार एंड ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क निगेशन क्या करेगा ये, ठीक है, ये डिक्लेयर कर रहा है कि जो ए बी सी है वो फॉलो नहीं होना चाहिए। जैसे यूज़ केस ये है हेलो, हेलो, जैसे हेलो के बाद ए बी सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जो भी इनपुट ईमेल आईडी होगा उसमें उसमें हमें क्या नहीं चाहिए, हमें 2 डॉट लगातार नहीं चाहिए किसी भी सीक्वेंस में, जहाँ भी आप जब आप क्रिएट करोगे ईमेल आईडी। ठीक है, तो किसी भी करंट पोजीशन के बाद आप लगातार 2 डॉट यूज़ नहीं कर सकते। ओके, दिस इज द फर्स्ट जो ये जो पैटर्न है, पहला पैटर्न, ये ब्रैकेट के अंदर ये जो ब्लॉक है, ये वो मेंशन करता है कि किसी भी करंट सिचुएशन पे आप 2 डॉट लगातार यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पैटर्न करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो के बाद फिर से देख लेना, आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, और उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक बार ये चार्ट पढ़ लोगे ना, तो चीज़ें और भी आसानी से आप समझ सकते हो। ओके, इन सारी चीज़ों को रीड करना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो आप, ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन मार्क निगेशन जो क्वांटिफायर है ये क्या मैच करता है, क्वेश्चन मार्क निगेशन एन क्वांटिफायर, एन क्या है, स्ट्रिंग है, जो क्वेश्चन मार्क निगेशन के बाद जो जो वैल्यू आएगी। ओके, द क्वेश्चन मार्क निगेशन एन क्वांटिफायर मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट इज नॉट फॉलोड बाय। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग है, जो भी एन होगा वो फॉलो नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन मार्क निगेशन के बाद मैंने दिया है स्टार, स्टार सॉरी स्टार डॉट, डॉट क्या मैच करता है, कोई भी कैरेक्टर। ठीक है, स्टार क्या करता है,
ऑकरेंस मतलब कितनी बार होना चाहिए, 0 बार या 0 से ज़्यादा बार। ओके, और दोनों एक साथ क्या मैच करेंगे, नंबर ऑफ सीक्वेंस, मतलब नंबर ऑफ सीक्वेंस ए बी सी नहीं होना चाहिए किसी भी, जहाँ भी आपका करंट पोजीशन है, जहाँ भी आपका करंट कर्सर है, उसके बाद ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इज़ नॉट अलाउड। जैसे कि यूज़ केस, ठीक है, हेलो डॉट ए बी सी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी में जैसे ram.123 इज़ अलाउड, लेकिन राम के बाद अगर आपने 2 डॉट लगा दिया तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जो पैटर्न का जो पहला सीक जो पहला जो ब्लॉक है वो ये मैच ये मतलब वैलिडेट करेगा कि यूज़र एक से ज़्यादा बार डॉट का यूज़ ना कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे देखा ना, उसके बाद जो सेम पैटर्न मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, यह टाइप किया हुआ है, सेम पैटर्न मैंने वहाँ पे इस्तेमाल किया है कोड में, ठीक है, तो आप यहीं से समझ लो। उसके बाद क्या होगा, जो वैलिड ईमेल आईडी का जो पैटर्न होगा वो नंबर से स्टार्ट होगा या कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। उसके बाद मैंने यूज़ किया है बैक स्लैश डॉट, ठीक है, बैक स्लैश डॉट मैंने क्यों यूज़ किया है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम ये पढ़ लेते हैं क्वेश्चन मार्क के बारे में। तो क्वेश्चन मार्क क्या करता है, द एन क्वेश्चन मार्क, ठीक, एन क्या है, स्ट्रिंग है, द एन क्वेश्चन मार्क क्वांटिफाई मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन 0 और 1 ऑकरेंस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क से पहले जो भी वैल्यू होगी एन की, वो या तो 0 बार होगा या तो सिर्फ एक बार होगा, ठीक है। तो हमारे पूरे ईमेल आईडी के सीक्वेंस में डॉट, ठीक है, डॉट सिंबल या पेड़ सिंबल सिर्फ एक बार यूज़ हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, then A to Z and capital A to Z, small a to Z, 0 to 9, and then spaces symbol, hyphen and plus, and then the length of the string, sorry, length of the email ID, ठीक है। यहाँ से एक करेक्टर आ जाएगा, बाकी करेक्टर यहाँ से आएंगे। हम ईमेल आईडी की लेंथ क्या होनी चाहिए, 6 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड देन द एट द जीमेल आईडी, एंड देन डॉट अगेन, एंड द कॉम, एंड विद कॉम, ठीक है। कैरेट और जो डॉलर सिंबल है वो मेंशन करेगा जो हमारा जो इनपुट है वो इस पैटर्न के सिमिलरली पैटर्न से मैच करना चाहिए, ठीक है। यूज़र का जो इनपुट है इस पैटर्न के अगेंस्ट जो है मैच होना चाहिए, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ठीक है, अदरवाइज जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स में होगा। तो फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है बैक स्लैश डॉट करके, ठीक है, मैं डॉट ये जो डॉट ऑपरेटर है, अगर मैं बैक स्लैश के बगैर अगर डॉट यूज़ करता हूँ तो एक मेटा कैरेक्टर की तरह काउंट होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, जब भी आप डॉट सिंबल, ठीक है, मैं चाहता हूँ यूज़र जब डॉट सिंबल इंटर करे तो वो डॉट की तरह मैच हो, ना कि एक मेटा कैरेक्टर की तरह, ठीक है। रिजेक्ट पैटर्न में अगर आपको डॉट को इनपुट में लेना है तो आपको क्या करना है, बैक स्लैश के साथ यूज़ करना है। बैक स्लैश क्या है, एक स्केप कैरेक्टर है, ठीक है, वो क्या करेगा, डॉट को एक लिटरल एक कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट कर देगा एक इनपुट की तरह। ओके, अदरवाइज अगर बैक स्लैश नहीं दोगे, मेंशन नहीं करोगे, सिर्फ डॉट का इस्तेमाल करोगे तो वो एक मेटा कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल होगा, जो क्या करेगा, वो सिर्फ कैरेक्टर को मैच करेगा, ठीक है। जितनी भी सिंबल्स है ना रिजेक्ट्स पैटर्न में, उसका हर एक का एक रोल होता है, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। अगर बिना बैक स्लैश के आप डॉट दोगे तो एक मेटा कैरेक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। एंड इफ़ यू काउंट डॉट एज ए डॉट, ठीक है, यूज़र इनपुट जब यूज़र इनपुट करे डॉट का, हमारा रोल और हमारा टास्क क्या है कि हमें इनपुट करना है डॉट को, ठीक है, हमें मैच करना है डॉट को, क्योंकि डॉट एक से ज़्यादा बार तो नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एस्केप करेक्टर का यूज़ करना है, ठीक है। जो बैक स्लैश है अपने आप में एक एस्केप करेक्टर है, जो ये डॉट को ना एक लिटरल एक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, पैटर्न अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो को एक दो बार जरूर देख लेना, ठीक है, आप समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ बैक टू द कोड। तो हमारा पैटर्न जो वहाँ चार्ट मैंने मेंशन किया है, ठीक है, सेम पैटर्न वही है। ओके, क्वेश्चन मार्क नेगेशन से स्टार्ट होगा, हमें 2 डॉट चेक करना है कि 2 डॉट किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, किसी भी करंट पोजीशन पे ना 2 डॉट लगातार नहीं होना चाहिए। हमारा जो ईमेल आईडी है वो अल्फ़ाबेट या नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। मिडिल में एक बार डॉट हो सकता है, ठीक है। जो स्पेशल करेक्टर है वो प्लस और हाइफन अलाउड है। जो लेंथ है वो 6 से कम और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ऐड होना चाहिए जीमेल @gmail देन डॉट एंड देन कॉम से, ठीक है। ये एंड है, हमारे पैटर्न का ये एंड है, ठीक है। तो हमारा जो यूज़र इनपुट है, ठीक है, जो यूज़र इनपुट है ना उस पैटर्न के अगेंस्ट मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता है तो रिटर्न फॉल्स होगा, अगर मैच हो जाता है डेटा, ठीक है, तो क्या होगा, रिटर्न ट्रू। नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू टेस्ट द कोड।
अब कोड को जो है टेस्ट कर लेते हैं, ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, नाउ दिस इज अ वेब पेज। ओके, देयर द दो डॉट, यहाँ पे टू डॉट है, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या मैसेज आता है, सबमिट करते हैं। इनपुट आईडी इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, नॉट अ वैलिड जीमेल ईमेल आईडी। ओके, क्या करते हैं, एक नंबर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में एक डॉट यहाँ मेंशन कर देते हैं। सब क्या दिखाएगा, वही दिखाएगा, वैलिडेशन, ठीक है। इनपुट ईमेल आईडी इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। ओके, एक काम करते हैं, एट द रेट के बाद डॉट दे देते हैं, क्या ये एक्सेप्ट होगा? नो, द कोड इज़ वर्किंग फाइन। ओके, प्लस सिंबल दे देते हैं, प्लस तो अलाउड है, ठीक है, हाइफन भी अलाउड है। नाउ click the submit, now given gmail id is valid। okay friends, so my logic is working perfectly for me। okay, and this is the code, ठीक है। you can use this code और you can also improve this code, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस कोड में कोई इम्प्रूवमेंट मतलब हो सकता है, ठीक है, तो आप उस इम्प्रूवमेंट को जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, सॉरी इस वीडियो के कमेंट पे, और इस वीडियो पे आप कमेंट करके मतलब बता सकते हो कि आप मैं उस चीज़ को सॉरी उस चीज़ को जो है इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके, इससे क्या होगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।